औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सर। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है जी? प्रूफ करना है हमें x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b और होल रेज टू पावर a प्लस b मल्टीप्लाई x की पावर b ओवर x की पावर c होल रेज टू पावर b प्लस c मल्टीप्लाई x की पावर c ओवर x की पावर a होल रेज टू पावर c प्लस a इक्वल्स टू 1। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो भी हमें गिवन है वो इक्वल्स टू 1 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी क़ुव्वत नुमा के कवानीन का इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को जो है वो आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x की पावर a जो है इसको वैसे का वैसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यानी डिवाइड हो रहा है इसके साथ तकसीम हो रहा है x की पावर b। हम इसको ऊपर लेके आएंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ज़रिए से। तो हम क्या देखते हैं कि ये हो जाएगा x की पावर माइनस b, यानी नीचे पावर पॉजिटिव है तो जब ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ब्रैकेट के ऊपर a प्लस बी हम एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखेंगे, डॉट यानी मल्टीप्लाई, अगली ब्रैकेट में भी वही काम है x की पावर b डॉट यानी मल्टीप्लाई x की पावर माइनस सी, ऊपर आके ये x की पावर माइनस सी हो गया और ब्रैकेट के ऊपर b प्लस सी वैसे का वैसे लिखेंगे जैसे क्वेश्चन में था, डॉट x की पावर c जो है थर्ड ब्रैकेट आखिरी ब्रैकेट में वैसे का वैसे लिखेंगे, डॉट x की पावर माइनस ए, ऊपर आके ये माइनस ए हो गया और ब्रैकेट के ऊपर c प्लस ए एज इट इज़ हमने लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, फिर हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी क़ुव्वत नुमा का कानून इस्तेमाल करना है कि अगर बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं। यानी असास एक है, x है, तो पावर्स आपस में ऐड होंगी, क़ुव्वत नुमा जमा हो जाएगी। कैसे? x को एक बार लिख के हम लिखेंगे a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर। ये एक्चुअली होना तो प्लस था लेकिन b के साथ नेगेटिव साइन है तो वो a माइनस बी लिखा जाएगा। ब्रैकेट के ऊपर a प्लस बी हम वैसे लिखेंगे। सिमिलरली इसी तरह से नेक्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में भी x की पावर जो है वो b माइनस सी हो जाएगा और ब्रैकेट के ऊपर b प्लस सी डॉट आखिरी ब्रैकेट में x की पावर c माइनस ए हो जाएगा जैसे हमने पहली ब्रैकेट में किया था और ऊपर c प्लस ए। तो ये हमने क़ुव्वत नुमा के कवानीन के ज़रिए से जो है वो सेकंड स्टेप किया। नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप जो है वो हमारा क्या है, ये भी जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के ज़रिए से होगा। कैसे होगा कि अगर पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो क्या होगा, x को हम लिखेंगे एक बार और a माइनस बी को ब्रैकेट के अंदर लिख के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो ब्रैकेट के ऊपर पावर पड़ी हुई थी यानी क़ुव्वत नुमा थी a प्लस बी डॉट इसी तरह से x की पावर b माइनस सी और x की पावर b प्लस सी ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डॉट x की पावर c माइनस ए और x की पावर c प्लस ए ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये क्या हुआ, हमने क्या किया कि पावर की पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर्स आपस में। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी जो है वो क्या किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a की 2 माइनस b की 2 डॉट सिमिलरली इसी तरह से बिल्कुल अगले दो जो x हैं हमारे पास उनके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा डॉट x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा जो है वो कैसे होगा कि अगर हमारे पास बेस सेम हो यानी 3x है हमारे पास लेकिन ये बेस है ये सेम है तो इनकी पावर्स को क़ुव्वत नुमा को आपस में जमा कर देंगे। तो हमारा आखिरी नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, x को एक बार लिखेंगे और इसकी पावर जो है वो आपस में क़ुव्वत नुमा आपस में जमा हो जाएंगी। कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर प्लस होगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इसके अंदर प्लस होगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो b स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा यानी आपस में कट जाएंगे, डिफरेंट साइन है। c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये आपस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आपस में कट जाएंगे और शुरू में जो a स्क्वायर है और लास्ट में माइनस a स्क्वायर है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, x की पावर 0 यानी x की क़ुव्वत नुमा 0 बचेगी क्योंकि ऊपर पावर में जितने भी थे वो आपस में मुख्तलिफ साइन होने की वजह से कट गए। ये भी हमने ला पढ़ा है कि x की पावर 0 यानी किसी भी वेरिएबल मुतग़य्यर जिसे हम कहते हैं या किसी नंबर की पावर 0 हो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के ज़रिए से हम जानते हैं वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल जो है वो प्रूफ कर लिया।